माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली वो घड़ी आ गई है जो आपको आपकी मन चाही जॉब दिलाएगी। कल से हमारा सीजीएल मेन स्टार्ट हो रहा है। सो आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। प्लीज पैनिक मत करिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से रिलैक्स रहिएगा। रात को सोने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश में शब्द इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कई पैनिक कर जाते हैं या इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो रात भर सोते नहीं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। आपको पता है आपका सीधा उसका जो इफेक्ट है आपकी एक्यूरेसी पे आएगा। कोशिश कीजिए आराम से नींद लेने की। अभी ये नहीं कि रात को भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या रात को कुछ रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आराम से चिल कीजिए, आराम से लेटे रहिए, ठीक है। और लेटे लेटे भी दिमाग से बिजी मत हो जाइएगा कि सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, दिमाग में सर चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपना अच्छे से कैरी कीजिएगा। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिएगा। ज्यादा जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं तो ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाहर होंगे उनसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ नहीं पता कौन क्या कह दे और किसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो जाए, किसकी वजह से आप और ज्यादा टेंशन में आ जाए, ठीक है। रिलैक्स करने की अपने आप को कोशिश रखिए। आराम से अपना नींद लीजिए, खाना खाइए आराम से, हल्का खाना कल भी खाइएगा और अपना फ्रूट वगैरह कुछ पैक करके लेके जाना हो वो भी ले जाइएगा। याद रखिएगा एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएं कोई भी ऐसी चीज ना लेकर जाएं जो अलाउड ना हो, पहले से ही सेफ चले, ठीक है, पहले से ही सेफ चले। और सेंटर पर मैंने कहा समय से पहले प्लीज पहुंचिएगा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इस बार आपको पता है आपको पहले मैथ्स और रीजनिंग ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर की अगर मैं टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्त, पेपर बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा बहुत टफ आने वाला है, ठीक है। आप सबको पता है सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बदला गया है, आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो पेपर अच्छा आएगा जैसा आता था। सीजीएल कभी भी आपको ये इस पढ़ाओ में तो धोखा नहीं देगा कि पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल पेपर आने वाला है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, तो मेरे दोस्त जो भी आपको पढ़ाया गया है आपके मेंस के बैच में, जो भी आपको मैंने पहले, जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स लिया होगा, जिन्होंने भी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है मेरे से, उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आपके क्लास नोट से बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ आपके क्लास नोट से ही होगा। जो भी आपको वोकैब मैंने कराई है, जो भी वोकैब की मेरी बुक है, उससे बाहर एक भी शब्द नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त आपने कहीं पर भी कोचिंग की होगी, आपने कहीं पर भी तसल्ली से पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो भी आपके टीचर ने पढ़ा है वो बेस्ट है, ठीक है। आराम से अपना शांति से बैठिए और चिल कीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ पढ़ने से निकलता है तो आप गलत सोच रहे हैं। एग्जाम आपके पॉजिटिव पॉइंट से भी निकलेगा, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना एग्जाम में, उससे भी निकलेगा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अपने दिमाग को बड़ा शांत रखना है, ठीक है। अब एक बार, कई बार स्टूडेंट जो है ये जरूर पूछता है सर तुक्का लगाएं या एग्जाम में नहीं लगाएं। तुक्का बिल्कुल लगाओ, लेकिन तुक्के का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में आप बिल्कुल ही ब्लैंक है उस पर तुक्का लगा रहे हैं, नहीं। अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज है, सर मुझे लग रहा है ए भी हो सकता है, सर मुझे लगता है सी भी हो सकता है, तो वहां आप तुक्का लगाइए, बिल्कुल लगाइए। क्योंकि आपको अगर लॉजिकली भी बात करूं तो आपको पता है अगर सही निकला तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, गलत निकला तो आपका 1 नंबर कटने वाला है, ठीक है। अब अगर आप 50% की भी रेशियो लगा के चलेंगे, सपोज आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, अब 4 में से आपने तुक्का लगाया, उन दो ऑप्शन वालों में तुक्का लगाया, उसमें से 2 सही मिल गए तो आपके तो 6 नंबर आ गए। अच्छा, गए सिर्फ 2 नंबर, आ गए 6, तो आप तो फायदे में हो गए 4 के। तो ये भी अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन तुक्का मैं कह रहा हूं वहां जहां आपको लगे कि इन 2 ऑप्शन में ही आपको डाउट। हालांकि आप मेंस में जा रहे हैं, आपको पता है इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। पेपर में कुछ भी खेल बदल नहीं होने वाला है, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। आराम से रिलैक्स पेपर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर अभी तो क्या पता, किसी को भी नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए प्लीज। क्योंकि आपको पैटर्न चेंज करके दिया गया है, सिलेबस आपका सेम, ठीक है। तो बिल्कुल चिल कीजिए, बिल्कुल आराम से रहिए और नेगेटिविटी अपने आसपास मत भटकने दीजिए, ठीक है। आराम से सोने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी नींद आए, इतनी बातें बोलने के बाद भी कई बार आप ऐसा हो सकते हैं तब भी ना सोए। कई बच्चा ऐसा होता है एग्जाम से पहले, सर मेरे को आती नहीं, मेरा एटीट्यूड ही ऐसा है, तो फिर उसको बर्डन मत मानना, अगले दिन थोड़ा रिलैक्स ही करें। कई बार खुली आंखों से भी सोया जाता है अगर आप टेंशन नहीं ले रहे हैं तो, ठीक है। आप आराम से बैठे हैं या बैठे बैठे हल्का हल्का आपने छोटी छोटी नैप ले ली, वो भी आपको रिलैक्स कर देगी, ठीक है। अगर आपका है एटीट्यूड ऐसा कि नींद आती ही नहीं है, तो देखो बेस्ट तो है नींद लो। अगर नहीं भी आती तो अब दिमाग से प्लीज रिलैक्स कीजिएगा,
जरूरी नहीं है सोकर ही आप चीजों को ठीक कर पाए या ठीक है रिलैक्स कर पाए। दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। बस ज्यादा या इतना ज्यादा पैनिक मत हो जाना कि पूरी रात सोचने में ही बिता दी। सर अगर पूरी रात ही आप अपने दिमाग को थका दोगे तो अगले दिन क्या एक्यूरेसी दिखाएगा। ठीक है, तो अंत में बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, और परमपिता परमात्मा करे बेहद अच्छा आपका एग्जाम हो, और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपने बहुत सारी मेहनत की है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी में से पेपर आएगा, रिलैक्स होकर अपना एग्जाम दे के जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।